नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और खबर बेबाक में सिंपल सीधी खबरों के विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करता हूं। एक बार फिर से अमित शाह रायपुर दौरे पर आने वाले हैं। 22 जुलाई को वे रायपुर आएंगे और आकर सारे महत्वपूर्ण नेताओं से बीजेपी दफ्तर में मुलाकातें होंगी। एक बार फिर से शाह का इतनी जल्दी आना पहले से प्रस्तावित था, रूटीन बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे 3 बड़े अहम कारण हैं, बिंदु हैं, जिनको लेकर अमित शाह रायपुर आकर के बात कर सकते हैं। ये सारी बातें सूत्र बताते हैं, पार्टी के भीतर के कार्यकर्ताओं के बीच की चर्चा बताती है। इन्हीं तीनों को विस्तार से इलैबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई चेंजेस किए, समितियों के निर्माण कर दिए, प्रधानमंत्री का एक दौरा हुआ, अमित शाह के दौरे हो ही रहे और इन सब के बीच में पार्टी ने एजेंडे फिक्स कर दिए, रणनीति बना दी, समितियों को जिम्मेदारी दे दी। बावजूद इसके थोड़ी तेजी के क्या भारतीय जनता पार्टी विनिंग पोजीशन बना पा रही है? भले ही वो दावे करती हो कि जीत उसकी तय है, परिवर्तन का मन बना लिया है जनता ने, लेकिन क्या बदलबो बदलबो का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी दे गए, क्या वो पूरा करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश इकाई है? इसी से शुरू होता है शाह के दौरे का प्रथम कारण। जो 3 कारण बताए जा रहे हैं इस दौरे में महत्वपूर्ण, उसमें से एक दौरा बताया जा रहा है कि शाह यहां इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतनी सारी कवायद और प्रयासों के बावजूद अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है पार्टी जीत को लेकर के और प्रयासों की जरूरत देखी जा रही। तो जो पहला बिंदु है कि जीत को लेकर क्या पार्टी की विनिंग पोजीशन दिखाई पड़ रही है, आला कमान या केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और इस दौरे में इस पर सीधे 1 टू 1 सीधे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि लगातार इतनी सारी कवायदों के बावजूद घोषणा पत्र की समिति बन जाने के बाद क्या हम युवाओं को, महिलाओं को अपने साथ ला पाने के लिए पूरी तरह कामयाबी से काम कर पा रहे हैं? इस पर भी बातचीत होने वाली है शाह के इस दौरे में। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरे उसका, कांग्रेस विधायकों को 1 टू 1 घेरने की रणनीति पिछली बार शाह के सामने बनी थी, लेकिन इसके बावजूद क्या उस पर प्रदेश भर में काम हो पाया? इन तीनों पर विस्तार से अब जरा बातचीत करते हैं। पहला बिंदु, पार्टी की जीत पर संशय। 22 जुलाई को जब अमित शाह रायपुर दौरे पर आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर 15 साल तक सरकार चलाने के बाद जो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, इसके बावजूद इतने सारे आंदोलन की पृष्ठभूमि देखने के बाद अभी भी पार्टी वैसी स्थिति में क्यों नहीं दिखाई पड़ती? जनता का कनेक्ट क्यों नहीं है? जनता का जुड़ाव क्यों नहीं है? और जनता का जुड़ाव इन आंदोलनों से या पार्टी से ना होना, यानी जीत को लेकर संशय का बना रहना है। इस पर सीधे तौर पर बातचीत होगी और यह बताया जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हों, ओम माथुर साहब हों, या फिर यहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हों, जिनको पिछली बार भी कुछ अहम जिम्मेदारियां दी गई बताएं, इन सब से ये सीधे सवाल होगा। पार्टी के जो महामंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है, इसके साथ साथ जिला ब्लॉक से कुछ नेता हैं उनको भी बुलाया गया है। उनके साथ में जब शाह मुलाकात करेंगे, सीधे सवाल करेंगे, तो उसका आधार कुछ ऐसे इंटरनल सर्वे हो सकते हैं जो निजी एजेंसियों से करवाए गए। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ निजी सर्वेयर्स भी उनके साथ में यहाँ आएंगे और वो जो पॉइंट आउट्स करके लाए हैं उन पर सीधे सीधे सवाल ओम माथुर या पार्टी के दिग्गज नेताओं से पूछे जा सकते हैं। एक खबर यह भी है कि ओम माथुर स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में 2 दिन पहले 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात बंद कमरे में कर चुके हैं और इसमें उन्होंने बताया है कि अभी भी नेताओं के बीच की आपसी खींचतान, गुटबाजी और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर पार्टी पूरी मजबूत स्थिति में नहीं दिखती। कितनी सच्चाई है ये तो खैर भीतर खाने की खबरें हैं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं इशारा यही है कि पार्टी की विनिंग पोजीशन अभी भी सुनिश्चित नहीं दिखती। दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु तो सबसे बड़ा है, वो है कांग्रेस के विधायकों को उन्हीं के इलाकों में, उन्हीं के आवास के सामने घेरने वाला अभियान। उसका इंपैक्ट वैसा क्यों नहीं दिख रहा? उसके ऊपर कितना काम हुआ है? आगे किन किन विधायकों को किन किन विषयों पर कांग्रेस के घेरा जा सकता है? इस पर एक बड़ी रणनीति और टिप्स शाह देकर जा सकते हैं तमाम नेताओं को। प्रदेश के जो नवनियुक्त महामंत्री हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा बताया जाता है, उनको इसकी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इस बात के संकेत मिले हैं, ये सूत्र बताते हैं। तीसरी बड़ी बात है पार्टी का घोषणा पत्र। पिछली बार भी हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 2018 में चुनाव जीता था, इसमें जमीन पर मेहनत के साथ एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के बीच में सबसे बड़ी एक बात रही थी कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। और इसमें 3 वर्ग थे, एक किसान, दूसरा युवा और तीसरा महिलाएं।
तीनों को लेकर बड़े वायदे किए थे, जिनको लेकर अभी बीजेपी घेर तो लगातार रही है कांग्रेस को, लेकिन वो अपने घोषणा पत्र में किन ऐसी बातों को शामिल करे जिसको लेकर यही तीन वर्ग यानी युवा, किसान और महिलाएं उनके साथ आ खड़े हों, उनके साथ में कनेक्ट हो। इस बात को लेकर शाह बड़े चिंतित हैं और ऐसा बताया जाता है कि वो इस पर सवाल भी पूछेंगे, रणनीति भी बनाएंगे और निर्देश भी देकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये दौरा इन तीन बिंदुओं की वजह से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या यही तीन बिंदु हैं या इसके अलावा कोई और बातें जो सामने आती हैं? क्योंकि जब भी कभी शाह आते हैं तो एक सरप्राइज पैकेज की तरह बहुत सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। एक और बात, भारतीय जनता पार्टी बेहद अनुशासित पार्टी है। पार्टी के कमरों के भीतर की मीटिंग या अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, इसके बारे में खुलकर कभी विस्तार पूर्वक मीडिया में कम से कम चर्चा नहीं होती है। लेकिन पार्टी सूत्रों ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे ये बात स्पष्ट है कि अब की बार केंद्रीय नेतृत्व यहां प्रदेश में इतने सारे परिवर्तनों के बावजूद जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार सारे देश में मजबूती से यहां काम कर रही है, इतने सारे छापे, कार्रवाइयों और मुद्दों पर घेरने के बावजूद अभी भी वो पूरी तरह से बैकफुट पर नहीं दिखती है। और यही बात संभवतः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को खटक रही है और इसीलिए उन्होंने कमान को पूरी तरह अपने हाथ में रखा हुआ है। खैर, ये तो तय है कि एक एक महीने में ऐसे बड़े बड़े दौरे होते रहेंगे, चाहे शाह साहब के हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हों या राजनाथ सिंह के हों, ये तमाम दौरे होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल शाह रणनीति के लिहाज से इन तीन महत्वपूर्ण विषयों पर आकर एड्रेस करेंगे। जब वो आते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, तो क्या अंदर बातचीत होगी या किस तरह रणनीति बनेगी, इस बारे में जो भी सूत्र मिलेंगे उन पर हम विस्तार से आपके साथ जुड़कर बातचीत करेंगे। फिलहाल ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये सारे दौरे खासतौर पर अमित शाह के रणनीतिक तौर पर माइलस्टोन साबित होंगे, ये देखना होगा। आप इस वीडियो पर अपनी कोई भी राय कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। पाठक_पुनीत78 पर जो इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप सिंपल सीधी खबरों के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। इसे जरूर फॉलो करें, जुड़ें, ताकि ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स आपको रील्स के द्वारा भी मैं वहां दे पाऊं। धन्यवाद, नमस्कार।